अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मशकूर हूँ URC की, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा। डॉक्टर अख्तर मीत ख़ान साहब के हवाले से जो मेमोरियल कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें मुझे मदऊ किया और मुझे डॉक्टर साहब के हवाले से बात करने का मौका दिया। ये ख़ास शफ़क़त है हमारे आरिफ हसन साहब की और URC के साथियों की कि वो हमें इस काबिल समझते हैं कि हम डॉक्टर साहब के हवाले से कोई बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम किए, बहुत से कामयाब मंसूबे, बहुत से प्रोजेक्ट किए, जिस पे उनके दूसरे साथियों ने बात कर ली होगी या आगे जाके कर लेंगे। मैं सिर्फ डॉक्टर साहब के एक काम के हवाले से बात करना चाहूँगी, जो उनका आखिरी मंसूबा था, यानी जो OPP मॉडल था, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने बड़ी कामयाबी से उन्होंने वो मंसूबे को पाए तकमील तक पहुँचाया और हमारी खुशनसीबी कि हमने लेट 90s में ना सिर्फ उस मंसूबे को जाके देखा, कराची में इसको देखने का मौका मिला, बल्कि हमने डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में उनसे और OPP के तमाम साथियों से उसको सीखा और फिर मनवन अपने शहर में रावलपिंडी में उस मंसूबे पे काम किया और हमने कई 100 गंदी गलियों को, हज़ारों की तादाद में जो पिंडी की गंदी गलियाँ थी, उनमें अपनी मदाद के तहत जो है वो सीवरेज लाइनों पे काम किया, नक्शे बनाए, सैनिटेशन के दीगर चीज़ों पे काम किया। और लेट 90s में डॉक्टर साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हमारी खुशनसीबी कि वो हमारे काम को देखने आए रावलपिंडी में। ना उन्होंने सिर्फ हमारे काम को देखा बल्कि हमारे काम को सराहा भी। अब जो डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब के काम को जो हमने किया, वो उसकी जो बेसिक वजह थी कि किसी भी काम को उसके असल रूह के मुताबिक किया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से होती है। तो डॉक्टर साहब का जो फ़लसफ़ा था, जो उनके बेसिक मॉडल था, वो उसको हमने उसकी असल रूह के ले के चले और हमने उसी स्पिरिट से अपने शहर के अंदर उसे किया और उस वजह से हमारा काम जो है वो पायदार है और आज भी डॉक्टर साहब के असूलों के मुताबिक ही हम अपने कामों को जो हैं वो उसी तरह से जारी सारी रखे हुए हैं, अपने तमाम काम उसी तरह से चला रहे हैं। मेरे ख़्याल में हमारी रियासत भी आज मोहताज है डॉक्टर साहब के उन्हीं असूलों की। और जो ख़ास तौर पे इस वक्त जो रियासती अमूर हैं, यानी जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त दरपेश है, वो ये है कि इतनी बड़ी आबादी जो मिलियंस में है, उस तमाम आबादी को बुनियादी सहूलियात कैसे फ़राहम की जाएँ। और मेरे ख़्याल में ये मसला जो है डॉक्टर अख्तर मीत ख़ान साहब ने कई साल पहले एक अपना फ़लसफ़ा, अपने असूल बना के हल कर दिया था। यानी उनका एक असूल था, फ़लसफ़ा ये था कि अगर सज़ा देने वाले इदारे जो हैं वो आवाम से करीब हैं, करीब हो सकते हैं, तो जज़ा देने वाले क्यों नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ा असूल था डॉक्टर साहब का, जो उन्होंने अपनाया। और मैं बात कर रही हूँ जज़ा के, मैंने डेवलपमेंट के काम हैं, तो इसी असूल के ऊपर जो हैं उन्होंने बहुत सारे जो शहरों में बहुत सारे मंसूबों को उन्होंने इस असूल के तहत चलाया और डेवलपमेंट के काम किए। और आज मुझे नज़र आ रहा है उनके जो दिए गए असूल थे, किसी हद तक उन असूलों पे जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, मैं कमर्शियल की बात नहीं कर रही, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं हमें शहरों के मज़ाफ़ात में नज़र आती हैं, वो किसी हद तक इस पे अमल कर रही हैं। और उन्होंने अपने जो रेजिडेंट्स हैं उनको करीब में उनकी जो जज़ा है उसका निज़ाम बनाया है और लोगों को बुनियादी सहूलियात फ़राहम कर रही हैं। किसी हद तक ये मैं समझती हूँ कि शायद इन सोसाइटियों में आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो असूल है उसको हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। और इसके बाद जो डॉक्टर साहब के असूल थे, उनके ऊपर आप देखें बैंकिंग जो है या जो हमारा हेल्थ सिस्टम है इस वक्त, वो भी किसी हद तक मुझे डॉक्टर साहब के असूलों के करीब लगता है कि आवाम को घरों के करीब जो है वो एक्सेस होती है सेहत की या उनकी बैंकिंग सिस्टम की। तो ये जो है ये डॉक्टर साहब के बुनियादी असूल थे जिसके ऊपर जो है उन्होंने काम किया। और मैं समझती हूँ कि अगर हमारी मौजूदा रियासत जो है डॉक्टर अख्तर मीत ख़ान साहब के उन्हीं असूलों को, उन्हीं इक़दामात को लेके आगे चले, तो हम काफ़ी हद तक अपने आम बंदों को, पाकिस्तानी अवाम को सहूलियात फ़राहम कर सकते हैं।
और मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न हो सकता है। वरना आप देखें हमारे करीब जो एक अभी एक पड़ोस में एक मुल्क आज़ाद तो हो गया अभी, लेकिन वो आज उनको अपने मुल्क को चलाने के लिए लाले पड़े हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से अपनी आवाम को बुनियादी सहूलियात और वो फ़ायदा पहुँचाएँ। तो मैं समझती हूँ उस हवाले से हम लकी हैं कि डॉक्टर अख्तर हमीद खान साहब पाकिस्तान में आए और उन्होंने पाकिस्तान में इतने कामयाब मंसूबे किए, और हमें फ़ख्र है कि हम उनके फॉलोअर्स हैं और उनके उन उसूलों के मुताबिक आज भी अपने अपने दारों में बैठ के काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।